आज मैं इस वीडियो में लॉकी के सीजन 1 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ में मैं हर एक चीज को डिकोड भी करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एपिसोड शुरू होता है और हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। अब हमें ये 2012 में दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे एवेंजर्स मिलकर लॉकी को पकड़ लेते हैं और वो उसको लेके जा रहे होते हैं। लेकिन हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि टोनी स्टार्क 2012 में आके टेसरेक्ट को वहां से ले जाना चाहता था। असल में दोस्तों टेसरेक्ट होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें जो बाहर ब्लू कलर का क्यूब होता है उसके अंदर में स्पेस स्टोन छुपा होता है, जिसकी मदद से कोई भी नई दुनिया का दरवाजा को खोला जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम वाला टोनी स्टार्क उसको लेने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है जिसमें वो स्टोन रखा होता है और हम देखते हैं कि लॉकी टेसरेक्ट को उठा के वहां से चला जाता है। अब गोबी डेजर्ट मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉकी अब टेलीपोर्ट होके आ गया था। तभी वहाँ पे उस गाँव के लोग आ जाते हैं और लॉकी से पूछते हैं कि तुम हमारे यहाँ पे क्यों आए हो। तभी लॉकी उनसे कहने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक दरवाजा खुलता है और वहाँ से कुछ गार्ड बाहर निकलते हैं। असल में दोस्तों ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का काम ये होता है कि जो भी टाइम के साथ छेड़खानी करेगा और अपना एक नया टाइमलाइन बनाएगा उसे पकड़ के सजा देना। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी आ जाती है जिसका नाम हंटर B-15 होता है और वो लोकी को कहती है कि तुमने टाइम के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। जिसपे लोकी कहता है कि तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि मैं एसगार्ड का राजा हूँ और थोड़े दिनों में मैं इस दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। तभी वो लेडी लॉकी के पास आती है और उसे एक जोर का पंच मारती है। साथ ही साथ में वो टाइम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देती है। उसके बाद वो लोग लॉकी को वहां से लेके चले जाते हैं और साथ ही साथ में वो अपने गार्ड्स को वहां पे टाइम को सही करने के लिए कहती है। इससे हमें पता चलता है कि उनके पास टाइम को स्लो करने की और टाइम को ठीक करने की पावर्स हैं। अब वो लोग लॉकी को TVA की ऑफिस ले आते हैं। तभी लॉकी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी फिर से टाइम को रिवर्स कर देती है। वो दोबारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी फिर से टाइम को रिवर्स कर देती है। उसके बाद टेसरेक्ट को वहां पे जमा कर दिया जाता है और वो लेडी लॉकी को एक रूम में भेज देती है, जहाँ पे एक कंप्यूटर होता है जिसका काम ये होता है कि वो मुजरिम के कपड़े को बदल देते हैं। उसके बाद लोकी नीचे वाले फ्लोर पे चला आता है, जहाँ पे एक आदमी बैठा होता है और वो लोकी को एक पेपर पे साइन करने के लिए कहता है। असल में दोस्तों लोकी ने आज तक जो भी कुछ कहा होता है वो सब इस पेपर पे लिखा होता है, जिसे वो साइन करके वेरीफाई करने के लिए कहता है और आखिरकार लोकी उस पे साइन कर देता है। अब लोकी अगले फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ पे उसका टेस्ट लिया जाता है कि वो रोबोट है कि नहीं, और हमें पता है कि लोकी रोबोट तो है नहीं, इसलिए वो उस टेस्ट में पास हो जाता है। अब उसे दूसरी जगह पे ले आया जाता है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है और वो लोकी को कहता है कि तुम्हें उस काउंटर से अब टिकट लेके आना होगा। पहले तो लोकी मना करता है, लेकिन वो बाद में देखता है कि एक आदमी को जिसने टिकट लेने के लिए मना किया था वो गार्ड उसे मार देता है। जिसके बाद लोकी डर जाता है और काउंटर से जाके टिकट लेके आता है। अब दीवार पे एक स्क्रीन लगा होता है जिसमें कि एनिमेशन की मदद से टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में समझाया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि आज से बहुत साल पहले मल्टीवर्स में लड़ाई छिड़ गई थी, जिसकी वजह से टाइमलाइन बनती थी और बिगड़ जाती थी। जिसके बाद 3 टाइम कीपर्स ने मिलके एक टाइमलाइन को बनाया जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, और अगर कोई इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको TVA के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है। TVA का काम होता है कि वो कोई भी मल्टीवर्स को क्रिएट होने नहीं दे और सब कुछ नॉर्मल सिर्फ एक ही टाइमलाइन पे चले। अब हमें ईयर 1549 में फ्रांस के एक शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मर्डर हो जाता है और हम देखते हैं कि मोवियस जो TVA का मेंबर था वो उस केस को सॉल्व कर रहा था। तभी वो एक बच्ची से मिलता है जिसके दांत में ब्लू कलर का कुछ लगा होता है। जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे एक च्युइंगम देती है। मोवियस अपने साथी से उस च्युइंगम के ईयर के बारे में पता करने के लिए कहता है। उसके बाद मोवियस उस लड़की से उस खूनी के बारे में पूछता है, जिसपे वो एक फोटो की तरफ इशारा करती है और हम देखते हैं कि ये एक डेविल की फोटो थी। अब लोकी को कोर्ट में ले आया जाता है, जहाँ पे जो उसकी जज होती है वो लोकी से कहती है कि तुम अपनी गलती को मान लो, लेकिन लोकी कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उन एवेंजर्स की गलती है जो टोनी स्टार्क को वहाँ पे लेके आए। लेकिन वो जज कहती है कि तुम ही उन स्टोन को वहाँ से लेके भागे हो और तुमने एक नया टाइमलाइन क्रिएट किया है, इसीलिए गुनहगार तुम ही हो। लोकी उससे भी कहने लगता है कि मैं एसगार्ड का राजा हूँ और तुम मेरी पावर्स को नहीं जानती हो। तभी वो अपनी पावर्स को दिखाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पावर्स यहाँ पे काम ही नहीं कर रही थी। जिसके बाद जज उसे रीसेट होने की सजा देती है। लेकिन तभी वहाँ पे मोवियस आ जाता है और वो जज से कहता है कि उसको लॉकी के साथ एक मौका देने के लिए। जज कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
और उसके बाद मोवियस लॉकी को अपने ऑफिस ले आता है। मोवियस उसे नाइटमेयर के डिपार्टमेंट पे ले आता है, मतलब कि जो बुरे सपने होते हैं उसका भी यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो टाइम होता है वो टीवीएफ के ऑफिस में नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ पे टाइम कभी स्लो हो जाता है और कभी फास्ट चलने लगता है, जिसकी वजह से मोवियस को ये पता नहीं होता है कि वो कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। जो भी टाइमलाइन को तोड़ता है उस गुनहगार को यहाँ पे वेरिएंट कहा जाता है और मोवियस ऐसे वेरिएंट्स को पकड़ के लाता है। अब मोवियस लॉकी के साथ सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ पे वो लॉकी से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें अभी फ्री छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे। जिसपे लॉकी कहता है कि वो पहले धरती का राजा बनेगा, उसके बाद एस्गार्ड पे कब्जा करेगा और धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर लेगा। जिसके बाद मोवियस पूछता है कि मान लो कि तुम हर जगह के राजा बन गए, लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे। जिसपे लॉकी कहता है कि मैं वहां के लोगों को आजाद कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि मोवियस के पास एक डिवाइस होता है जिसका यूज करके वो लॉकी को उसके बीते हुए हरकतों को दिखाने लगता है और साथ ही साथ में वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सब करके मिलता क्या है। उसके बाद वो लॉकी की दूसरी मेमोरी को देखता है, जिसमें बेसिकली लॉकी एक प्लेन से पैसे को लेके फरार हो जाता है। मतलब मोवियस लॉकी को पूरा प्रूफ करने की कोशिश करता है कि तुमने पास्ट में बहुत ही खराब काम किए हैं। उसके बाद मोवियस लॉकी को उसका फ्यूचर दिखाने लगता है, इसमें कि थॉर 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉकी की गलतियों की वजह से उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। जिसे सुन के लॉकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मोवियस पे अटैक करने जाता है, लेकिन मोवियस फिर से टाइम को पीछे कर देता है और लॉकी अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद मोवियस लॉकी से कहता है कि तुम्हारे बुरे काम की वजह से ही दूसरों को हीरो बनने का मौका मिल जाता है। मतलब उसका इशारा एवेंजर्स की तरफ होता है और फिर वो उसको इमोशनल करके बोलने लगता है कि तुम्हें आखिरकार ये सब करके मिलता ही क्या है। ये सब सुनने के बाद लॉकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो इन सब चीजों को मान लेता है कि उसकी गलती की वजह से दूसरे लोगों को काफी तकलीफ होती है। तभी वहाँ पे वही लेडी आ जाती है जो लॉकी को यहाँ पे पकड़ के लाई थी और वो मोवियस से कहती है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो लेडी मोवियस से कहती है कि तुम्हें लॉकी को रीसेट कर देना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। जिसपे मोवियस कहता है कि मैंने लॉकी को काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया था और थोड़ी देर में वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने लग जाता, लेकिन तुमने बीच में आके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जब मोवियस वापस आता है तो देखता है कि लॉकी वहाँ पे नहीं है। लॉकी भाग के उस काउंटर पे आ जाता है जहाँ पे उसने वो स्टोन जमा किया था। वो उस आदमी को डराने लगता है और स्टोन देने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस ड्रॉ में काफी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे होते हैं। मोवियस और उनके साथी लॉकी को पकड़ने आते हैं, लेकिन लॉकी स्टोन का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। वो भाग के उसी रूम में आ जाता है जहाँ पे वो मेमोरी को दिखाने वाली मशीन होती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आके अपनी पुरानी मेमोरीज को देखने लगता है। वो थॉर 2 वाला सीन देखता है जहाँ पे वो और थॉर पास आने लग जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला सीन देखता है जहाँ पे थानोस चुटकी बजाता है और लॉकी मर जाता है। लॉकी उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये हुआ क्या। लेकिन हम तभी देखते हैं कि लॉकी हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने एक नई टाइमलाइन शुरू कर दी, इसीलिए मैं अभी जिंदा हूँ, और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है लॉकी को पकड़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि लॉकी के गले में जो वो पट्टा था वो उसने अब उस लेडी के गले में बांध दिया है और वो लेडी उसकी तरफ भाग के आती है, लेकिन वो फिर से टाइम को रिवाइंड कर देता है और वो ऐसा बार बार करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लॉकी को ये पता चलता है कि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं है। लॉकी को पता चल जाती है कि टीवीएफ के ऑफिस में कोई भी इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो मोवियस से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो वापस उस टाइमलाइन में चले जाए, लेकिन मोवियस कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। फिर मोवियस कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे फ्रीडम को वापस नहीं लौटा सकता। वो कहता है कि तुम हमारे एक जगह पे काम आ सकते हो, हमारे आदमियों को कोई ना कोई मार रहा है और उन्हें कौन मार रहा है इसे ढूंढने के लिए तुम हमारी मदद करो। जिसपे लॉकी कहता है कि तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। मोवियस कहता है कि जो ये सब कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। इससे हमें पता चलता है कि अगले आने वाले एपिसोड में 2 अलग अलग टाइमलाइन वाले लॉकी की आपस में लड़ाई होने वाली है। अब आगे एपिसोड में दिखाया जाता है कि 1858 का टाइम होता है जहाँ पे हमें सेलिना नाम की जगह को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टीवीए के मेंबर वहाँ पे आते हैं उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे आग लगा देता है जिससे वहाँ के सारे टीवीए के मेंबर्स मारे जाते हैं और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।